हेलो लॉ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। बेसिकली ये क्वेश्चन जो हैं 3 मंथ्स के होंगे आपके, जो कि आपके अगस्त सितंबर अक्टूबर के होंगे। अब इसमें हम एक सीरीज लेके आएंगे जो ये 3 मंथ्स के क्वेश्चन कवर करेंगे। उसके बाद जो है अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर और जो सो ऑन है फर्दर के जो मंथ्स हैं उसको हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम जो है एक क्वेश्चन की मतलब ये एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें आपके इन 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर कराए जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल विद दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUT, PG, MS SAT एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक है, तो आप पेन और पेपर्स के साथ बैठिए मीनवाइल कि आप जो भी चीजें हैं वो नोट डाउन कर सकें। देखिए, ये जो भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही है, तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन यहीं से आ जाए। नहीं आता है तो एक आइडिया, आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन इसी तरह डिजाइन किए गए हैं कि आपके एग्जाम में आ जाएं। तो अब हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और थोड़ा बहुत जो है हाँ टाइम टेकिंग हो सकता, बट हमें करने तो ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड अ पैलेस्टीन स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन और अराउंड सितंबर 23 सितंबर 2025 को? कौन सी कंट्री थी जिसने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया? जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली। तो राइट आंसर आपका क्या है? फ्रांस राइट स्टेन है, ठीक है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, फ्रांस ने जो है इसको जो है रिकॉग्नाइज किया पैलेस्टीन को एज अ स्टेट। कब? 23 सितंबर 2025 को रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपोर्ट्स इन अगस्त 2025 indicated humanitarian killing during aid distribution and hunger death in which conflict zone? मतलब क्वेश्चन पूछ रहा कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स में जो है डेथ्स हुई हैं। टिग्री, यूथोपिया, गाजा स्ट्रिप, सीरिया, यमन। तो आपके पास बताइए आप कौन सा आंसर है? तो राइट आंसर इज गाजा स्ट्रिप। ठीक है, पहले आप कोशिश करिएगा आप वीडियो पॉज करके खुद आंसर देने के, उसके बाद आप डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं। ठीक है, An announcement in October 2025 signaled India intended to upgrade its mission in Kabul to a full embassy. This move primarily indicates which of the following? Withdrawal of Indian diplomatic presence from Afghanistan, strengthening formal diplomatic ties with the Afghan administration, economic sanctions on Afghanistan, immediate deployment of Indian military forces in Afghanistan। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्ट्रेंथनिंग फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद अफगान एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इमीडिएट लीगल इफेक्ट when a country recognizes another as a state? It automatically merges currencies, diplomatic relations, and the options to exchange ambassador became possible. Military alliances are formed. The recognizing country must adopt the recognized state's law. कौन सा ऑप्शन ट्रू है बताइए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टू कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन अर्ली अक्टूबर 2025 कॉल्ड फॉर व्हाट अप्रोच टू मर्ज रिस्क फ्रॉम AI इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस? A complete ban on AI startups, industry self-regulation and self-audits, immediate nationalization of all AI companies, removal of antitrust laws for AI firms। तो राइट आंसर आप बताइए कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडस्ट्री सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ ऑडिट्स। विच कॉन्स्टिट्यूशनल, ये देखो ये जितने आर्टिकल वगैरह हैं ये सब जो है आपके न्यूज़पेपर में आए हुए हैं, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है, इसलिए मैंने इनको निकाला है न्यूज़पेपर से। ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल
बेस्ट डिस्क्राइब द प्रेसिडेंट एक्टिंग ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कौन सा होगा बताइए, ये पढ़ चुके हैं आप, बताइए कौन सा आंसर इसका होगा। तो राइट आंसर इज आर्टिकल 74 राइट आंसर इसका। ये प्रेसिडेंट रूल के लिए होता है, ये जुडिशियल रिव्यू के लिए होता है, जो पार्ट 3 में मेंशन है आपका। ये नेशनल इमरजेंसी चैप्टर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ मेजर लैंडस्लाइड ऑन अगस्त 27, 2025 occurred near a pilgrimage route to which shrine in Jammu and Kashmir? वैष्णो देवी, अमरनाथ, शिवखोरी, दरगाह ऑफ पीर बाबा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा वैष्णो देवी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट रिपोर्टेड अ सर्ज इन रेयर ब्रेन ईटिंग अमीबा केसेस इन मिड सितंबर 2025? तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केरला। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा केरला। और इस अमीबा का नाम, ये अमीबा कहां से राइज हुआ था? ये अमीबा राइज हुआ था नाइजीरिया से, इन नाइजीरिया से राइज हुआ था। और इसको बोलते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा। ठीक है, आगे देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ग्राउंड फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन? पॉलिसी डिसएग्रीमेंट अलोन, illegality, irrationality, procedural impropriety, only if parliament has passed a special law, international pressure। तो राइट आंसर कौन सा होगा? कमेंट करके बताएं जल्दी से। ऑफ कोर्स अगर जुडिशियल रिव्यू कर रहे हैं हम, तो हमारे पास कोई ना कोई इलीगल वो होना चाहिए कि हाँ इलीगल क्राइटेरिया ये जो है फिक्स नहीं बैठ रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स को या किसी भी चीज को अब्रिज कर रहा है। तो इलीगैलिटी या इरेशनैलिटी होनी चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। व्हेन इंडिया अपग्रेड्स अ डिप्लोमेटिक मिशन टू एन एम्बेसी विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टिपिकली अकर्स? द मिशन लूजेस डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, द हेड ऑफ मिशन बिकम एन एम्बेसडर, काउंसलर सर्विस आर रिड्यूस्ड, ट्रेड ट्रीटीज आर ऑटोमेटिकली इनएक्टेड। कौन सा ऑप्शन होगा? कमेंट करिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द हेड ऑफ मिशन बिकम एन एम्बेसडर। ठीक है। विच नेचुरल फिनोमिना occurred in September 2025 and was widely visible in Asia, Africa, Europe, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, एक नेचुरल फिनोमिना है, कहां कहां कर हुआ? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ऑप्शन क्या है? टोटल लूनार इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, मेटेओर शोअर ऑफ हेलिकॉमेट्स और सुपर मून टाइडल सर्च। ऑप्शन आंसर कमेंट करिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो राइट आंसर इसका होगा टोटल लूनर इक्लिप्स। राइट आंसर क्या होगा? टोटल लूनर इक्लिप्स इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म लैंडस्लाइड इन अ डिजास्टर मैनेजमेंट? लैंडस्लाइड को कैसे डिस्क्राइब करोगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा। अ सडन पॉलिटिकल विक्ट्री, द मूवमेंट ऑफ रॉक अर्थ डेब्रिज डाउन अ स्लोप, हैवी रेनफॉल अलोन, अ सुनामी कन्फाइंड टू द ओशन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि जब लैंडस्लाइड होती तो रॉक, डेब्रीज, मड सब बहता नहीं है, पानी भी गिरता है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। विच इंडियन रिवर्स घाट्स वर प्लान्ड फॉर मास दिया लाइटिंग दीप उत्सव इन अक्टूबर 2025 एज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड अटेम्प्ट? ऑप्शन गंगा, यमुना, सरयू, गोदावरी। तो पहले तो आपका होमवर्क ये है, गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये बताइए, यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये बताइए, सरयू कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये बताइए, गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये बताइए। आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 2 सेकंड है, आप बताइए, सोच के बताइए क्या हो सकता है। अगर आप यूपी में रहते हो तो आपको पता होगा कौन सा होगा। तो राइट आंसर इज सरयू, अयोध्या में है ये रिवर। ठीक है, राम मंदिर अयोध्या में है ये रिवर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन
A mid 2025 or late 2025 policy discussion in India around AI regulation included which institutional actor calling for industry self-regulation? ऑप्शंस हैं RBI, CCI मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नीति आयोग ऑफ इंडिया। अब आपका कमेंट करके बताइए नीति आयोग कब आया था इंडिया में, मतलब कौन सी किसको जो है नीति आयोग किसका सक्सेसर है, पहला क्वेश्चन आप ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल से बनता है, पहला दूसरा ये बताइए, सब कमेंट में आपको बताना है। RBI कब बनी थी ये भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए आप। तो इसका आंसर होगा Competition Commission of India. Right answer is Competition Commission of India. If the state want to suspend the citizens' fundamental rights temporarily in a specified area because of emergency, under which constitutional power might it act? 32 किस चीज के लिए, 355 किस चीज के लिए, 352 किस चीज के लिए, आर्टिकल 15 किस चीज के लिए? तो पहले चीज तो आप ये सारे आर्टिकल्स किस चीज के लिए ये कमेंट करके बताइए। दूसरी चीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो राइट आंसर होगा इसका 352। कौन सा होगा 352, ठीक है। 352 किस चीज के लिए होता है, नेशनल इमरजेंसी के लिए होता है, आपको पता है। बाकी 355 भी मैंने बता के रखा, 15 भी बता के रखा, 32 भी बता के रखा। 32 जुडिशियल रिव्यू के लिए, 355 किस चीज के लिए वो बताइए, 15 किस चीज के लिए वो बताइए। बताने को तो मैं सारे बता दूं लेकिन आप भी थोड़ी मेहनत करिए तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएंगी। रटना इज नॉट अ सोल्यूशन, समझना इज अ सोल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which regulatory concern is the most relevant to gatekeeping in digital marketing? Physical infrastructure monopolies, platform controlling access to market and favoring their own services, agriculture subsidies, weather prediction services. Right answer इसका क्या होगा कमेंट करिए। तो राइट आंसर होगा प्लेटफॉर्म कंट्रोलिंग एक्सेस टू मार्केट्स एंड फेवरिंग देयर ओन सर्विसेज, ठीक है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। Which doctrine allows court to invalidate subordinate legislation that exceeds delegated powers? Doctrine of basic structure, doctrine of ultra wires, doctrine of promissory estoppel, doctrine of severability. तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा कमेंट करके बताइए। 2 सेकंड है, कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। कौन सा डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्राइक डाउन एक्शंस बियॉन्ड the authority granted by statute, the authority granted by statute, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन इंटरनेशनल लॉ recognition of government or state is primarily a political act. Which of the following is the legal consequences of recognition? Instantly binding bilateral treaty obligation, the possibility of entering into diplomatic relation and treaties, loss of UN membership by the recognized state, automatic territorial transfers. राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए जल्दी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड ट्रीटीज, ठीक है। कमेंट करते रहिए और पूरा लेक्चर देखिए, आपके कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होंगे और आप में भी यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपके CUT PG MSED और अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विच जुडिशियल रेमेडी इज यूज्ड इन इंडिया टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैंने जब फंडामेंटल राइट चैप्टर पढ़ाया है, फंडामेंटल राइट चैप्टर अभी आ जाएगा आपका 1-2 दिन में, उसमें मैंने ये चीजें बताई भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज आप कमेंट करेंगे कौन से आर्टिकल से ये चीज इन्फोर्स होती है। दूसरी चीज आप कमेंट करिए कि कौन सी जुडिशियल रेमेडी है। बहुत इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट भी उतना ही जितना ये इजी है, ठीक है। बताइए कौन सा है।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रिट इश्यूज होती है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, सर्टियोरारी, कोवारेंटो। ठीक है, अब आपकी ड्यूटी है कि ये कौन रिट का मतलब क्या होता है ये आप पढ़ें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इज पास्ड विदाउट गिविंग अफेक्टेड पार्टीज a chance to be heard, which principle has been violated? Rule of law, doctrine of state decisis, natural justice, audi alteram partum, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। 1 सेकेंड है आपके पास। राइट आंसर होगा नेचुरल जस्टिस ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ठीक है, मतलब ऑडी अल्ट्रम और पार्टम का मतलब क्या होता है? राइट टू हर्ड। क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है? राइट टू हर्ड। क्या होता है? राइट टू हर्ड। ठीक है, थोड़ी हैंड राइटिंग खराब है बट कंटेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, हैंड राइटिंग खराब हो सकती है बट कंटेंट बहुत अच्छा है। इसका प्रॉपर मतलब होता है नेचुरल। क्या मतलब होता है? नेचुरल जस्टिस requires fair hearing before adverse action taken। मतलब जो भी हियरिंग हो, फेयर ट्रायल्स हो, स्पीडी ट्रायल्स हो। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब ये होता है नेचुरल जस्टिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेगलिरिया फ्लावरी द ब्रेन, अभी मैं बता के आया हूं, जस्ट बता के आया हूं ऊपर। अब इसका राइट आंसर आप कमेंट करेंगे क्या होगा। दो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा आंसर कर देता हूं इसका। मैंने बताया था ना एक ब्रेन ईटिंग अमीबा आया, वो नाइजीरिया से आया है। तो अब वो क्या इन्फेक्ट करता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। इंजाइजेशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड थ्रू ओपन वुंड्स एंड हैंड्स, नेजल एक्सपोजर टू कंटामिनेटेड वार्म फ्रेश वाटर, मॉस्किटो बाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नेजल एक्सपोजर टू द कंटामिनेटेड वार्म फ्रेश वाटर। ठीक है, अब अमीबा एंटर करता है नाक से। ठीक है, ये कहने का मतलब है। और केरला में केसेस इसके देखे गए हैं। ठीक है, कहाँ? केरला में। कहाँ देखे गए? केरला में। ठीक है, केरला। पूछ भी सकता कौन सा स्टेट है पहला जहां जो है अमीबा ईटिंग के केसेस देखे गए, तो राइट आंसर होगा केरला। आगे बढ़ते हैं अब। विच बॉडी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लेयरिंग अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न? वर्ल्ड बैंक। अभी आपने अगर ये लेक्चर नहीं देखा, यूनियन एंड इट्स एजेंसीज का मैं लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं पहले। इट्स एजेंसीज का लेक्चर मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप उस लेक्चर को जाके देखें तो आपको जो है ज्यादा आइडिया अच्छे से पता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। अब एक क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से किस कंट्री ने विड्रॉ किया था? ये 2024 का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री विड्रॉ की थी ये बताइए आप कमेंट करके। अब इसका राइट आंसर आप कमेंट करिए। तो राइट आंसर होगा WHO। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन राइट आंसर होगा। दूसरा आंसर आप क्वेश्चन आपके लिए कमेंट करना है कि WHO कब बना था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप कमेंट करिए। और इस्टेब्लिशमेंट ईयर बताइए क्या होगा, ये कमेंट करिए। क्योंकि मैंने इससे पहले यूनियन एंड इट्स एजेंसीज पढ़ा दिया, उसमें ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी। तो अब आप कमेंट करिए, थोड़ी मेहनत आप भी करिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच क्लाइमेट हजार्ड इज मोस्टली डायरेक्टली एसोसिएटेड विद इंक्रीज लैंडस्लाइड इन हिली पिलग्रिमेज रूट्स? मतलब लैंडस्लाइड आती है तो किस क्लाइमेट हजार से एसोसिएटेड है, क्वेश्चन ये पूछ रहे। ड्रॉट से नहीं हो सकता। हैवी मानसून, एक्सेप्शनल रेनफॉल लीडिंग टू स्लो इनस्टेबिलिटी। तो आप इससे समझ गए होंगे, तो राइट आंसर क्या होगा? बी। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Cutting of undersea cables in the Red Sea in September 2025 led to disruption of which major cloud provider service in parts of Asia? Amazon Web Services, Microsoft Azure services were disrupted among others. Google Cloud only, no major outrage reported. क्या आंसर होगा? कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए, बाकी तो मैं बता ही दूंगा इसका आंसर क्या होगा।
तो राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट अज्योर सर्विसेज वर डिसरप्टेड। ठीक है, राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरली लीगल कंसर्न व्हेन गवर्नमेंट कंसीडर्ड रेगुलेटिंग एआई? द एआई कलर पैलेट, bias, accountability, explainability, market competition issues, whether AI uses quantum computing, none. AI cannot have legal impacts. क्या इसका राइट आंसर होगा? कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर होगा बायस, अकाउंटेबिलिटी, एक्सप्लेनेबिलिटी, मार्केट कॉम्पिटिशन इशू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Which operational step can firm adopt as a part of self audit for AI risk management? इसका आंसर क्या होगा? Ignoring model, conducting impact assessment, documentation, third party review, deleting all training data randomly, refusing to deploy model in production. इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा कंडक्टिंग इम्पैक्ट असेसमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, थर्ड पार्टी रिव्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अयोध्या दीप उत्सव कहाँ? अयोध्या दीप उत्सव अयोध्या में कौन सी नदी है? पहली चीज तो आपको ये बताना है, अयोध्या में कौन से रिवर के किनारे दीप उत्सव मनाया गया था? ये अभी इससे पहले वाली स्लाइड में मैं पढ़ा के आ रहा हूं, तो आपको कमेंट करना कौन सी रिवर है अयोध्या में। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा कितने लाइट जले थे, मतलब कितनी दिया जली थी। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा, तो राइट आंसर इज 2.6 मिलियन, यानी 26 लाख। 2.6 मिलियन इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। विच फंडामेंटल राइट इज मोस्ट डायरेक्टली इम्प्लीकेटेड व्हेन द स्टेट रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट फॉर द क्वारंटाइन ड्यूरिंग अ पेंडेमिक? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। क्वेश्चन बहुत इजी है, कमेंट करके बताइए आंसर। बहुत इजी है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर है इसका। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। भाई पेंडेमिक है, अगर आप फ्रीली आप मूव करोगे तो और नहीं फैलेगा और स्प्रेड नहीं होगा पेंडेमिक, इसलिए राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन कमीशन और बॉडी ट्रेडिशनली हैंडल कंपटीशन इंटरेस्ट मैटर्स? अभी मैं इससे पहले बता के आ रहा हूं इससे प्रीवियस स्लाइड में, तो इसका आंसर आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं इससे पहले क्योंकि बता के आ रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। यूएन जनरल असेंबली सेशन इन लेट सितंबर अक्टूबर ऑफन एड्रेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग? इंटरनल स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट, इंटरनेशनल पीस रिकॉग्निशन एंड लार्ज मल्टी lateral issues like Palestine state recognition discussion in 2025, पिन कोड एलोकेशंस, लोकल म्युनिसिपल बजट। कौन सा आंसर है? कमेंट करके बताइए। पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये, यूएन असेंबली कब बनी थी? व्हेन फॉर्म मतलब स्टैब्लिशमेंट डेट, किसका सक्सेसर हो वो भी बताइए आप। ये दो आपको क्वेश्चन कमेंट में आपको आंसर करने हैं। थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ा आप देखिए, मैं ऑलरेडी इसका लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूं। बताने को तो मैं पूरा बता दूंगा, लेकिन पेपर आपको देना, मुझे नहीं देना है। ठीक है, तो अब आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल पीस रिकॉग्निशन एंड लार्ज मल्टीलेटरल इश्यूज है, जो हम सितंबर अक्टूबर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल पावर ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी काउंसिल बट नॉट द जनरल असेंबली? मेकिंग नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन, इम्पोजिंग बाइंडिंग सैंक्शंस और अथॉराइजिंग फोर्स अंडर चैप्टर 7, होस्टिंग डिबेट्स अमंग मेंबर स्टेट, इलेक्टिंग द यूएन सेक्रेटरी जनरल। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने यूएन एंड जनरल असेंबली का जब एक लेक्चर लिया था तब मैंने सारी चीजें बताई थी बहुत अच्छे से। अगर आपने नहीं देखा तो देखिए जाकर उस लेक्चर को, तब आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएगी। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो राइट आंसर होगा इम्पोजिंग बाइंडिंग सैंक्शन और अथॉराइजिंग फोर्स अंडर चैप्टर 7। आगे बढ़ते हैं। विच पॉलिटिकल / लीगल इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन? तो यहां तो आपका क्या बोलते हैं, ऑप्शन में ही आंसर है। राइट आंसर इज 1 2 3। 1 2 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रिकॉग्निशन? रिकॉग्निशन क्या होता है ये आप कमेंट करेंगे, ये आप कमेंट करेंगे क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है
पैलेस्टीन वॉर किस लिए? रिकग्निशन के लिए ही चल रही, रिकग्निशन के लिए ही चल रही। तो आप ये कमेंट करेंगे आंसर। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट्स इन मिड सितंबर 2025 indicated moist issues. Which of the following proposal? Immediate surrender of forces only, a temporary suspension of armed struggle and call for the talk with the center, launch of new military offensive in Delhi, dissolution of movement entirely। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल एंड कॉल फॉर टॉक्स विद द सेंटर। आगे बढ़ते हैं अब। अंडर इंडियन क्रिमिनल लॉ विच एक्ट्स डील विद टेररिज्म एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज, एंड आईपीसी अनलॉफुल एक्टिविटीज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब राइट टू इंफॉर्मेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो ऐड नहीं होगा। अब इन दोनों की लड़ाई है, 50-50 मामला है। कमेंट करिए क्या होगा। और जब भी 50-50 मामला हो और आपको बहुत ज्यादा गट फीलिंग हो, बहुत ज्यादा आपकी एक्यूरेसी हाई हो गेस करने में, तभी आपको जाना है, अदरवाइज आपको नहीं जाना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, ए होगा कि बी होगा। तो राइट आंसर होगा यूएपीए। राइट आंसर होगा यूएपीए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेजर स्पोर्ट्स हेडलाइन इन अक्टूबर 2025 includes which type of category? Events that could produce exam questions, international tournament, national champion and record achievement, local school sports only, food festival, none। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करिए जल्दी जल्दी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, नेशनल चैंपियंस एंड रिकॉर्ड्स अचीवमेंट। आगे बढ़ते हैं अब। विच कल्चरल फेस्टिवल इन इंडिया इन्वॉल्व्स लाइटिंग? लाइटिंग का आप समझ ही गए होंगे, लाइटिंग कौन से फेस्टिवल से रिलेटेड है? दिवाली। राइट आंसर इज दिवाली। आगे बढ़ते हैं। विच सेक्टर वॉज हाईलाइटेड इन लेट 2025 डिस्कशन फॉर कंप्लीशन कंसर्ट ड्यू टू द प्लेटफॉर्म डोमिनेंस एंड एआई इंटीग्रेशन? एग्रीकल्चर ओनली, डिजिटल प्लेटफॉर्म, टेक फर्म इंटीग्रेटिंग एआई, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग ओनली, ट्रेडिशनल बुक स्टोर ओनली। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट करिए जल्दी जल्दी। राइट आंसर होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्योंकि एआई किस पे एप्लीकेबल है? डिजिटली ज्यादा चलता है। तो राइट आंसर है डिजिटल प्लेटफॉर्म। विच इंडियन रेगुलेटर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट? सिक्योरिटीज मार्केट के लिए राइट आंसर यहां मेंशन है, सेबी। सेबी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, सेबी कब स्टैब्लिश हुई थी, कब बनी थी? इसका आंसर बताइए। स्टैब्लिशमेंट डेट, स्टैब्लिशमेंट डेट ऑफ सेबी क्या है? कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Damage to undersea cables can cause which of the following? Permanent extinction of internet worldwide, regional internet slowdowns or service disruption affecting cloud provider and business continuity, instant currency revolution, popular migration immediately। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। तो राइट आंसर होगा बी, रीजनल इंटरनेट स्लो डाउन और सर्विसेज डिसरप्शन, क्योंकि इंटरनेट अगर केबल कुछ भी गड़बड़ होगा अंडर सी तो डिसरप्शन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच इंटरनेशनल बॉडी convenes world leader annually in late September for major multilateral meeting, often producing high profile announcement? ऑप्शन ए G7 alone, यूनाइटेड नेशन ग्रीन असेंबली, ऑप्शन सी एशियन समिट ओनली, ऑप्शन डी WTO मिनिस्ट्रियल एक्सक्लूसिवली। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर बी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आगे बढ़ते हैं। विच लीगल प्रिंसिपल वुड मोस्ट likely be used claim liability of an AI system made a harmful autonomous decision under Indian law? Absolute immunity for all AI decision, negligence, product liability or statutory breach of depending on facts, only criminal liability, no civil remedies exist, diplomatic immunities। राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो राइट आंसर होगा बी, नेग्लिजेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which regulatory step demonstrates a competition authority's preventive approach to platform risk, asking industry to self-regulate and carry out self-audits, ignoring market development, ordinance immediate closure of all platform, removing market competition? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। कमेंट करिए, समय नहीं है भाई, आपके पास भी नहीं, हमारे पास भी नहीं है।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं। विच रिपोर्ट्स इंडिकेट्स किलिंग ऑफ सिविलियन seeking food aid, which of branch of international law is directly implicated? Martial law, international humanitarian law, पेटेंट लॉ ओनली, टैक्स लॉ? इसका आंसर क्या होगा कमेंट करिए फटाफट। तो राइट आंसर होगा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। आगे बढ़ते हैं। विच यूएन बॉडी ऑफन इन्वेस्टिगेट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन कॉन्फ्लिक्ट जोन? यूएन ह्यूमन राइट कमीशन, यही होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO। तो राइट आंसर इसका क्या होगा कमेंट करिए। तो राइट आंसर यूएन ह्यूमन राइट्स। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज अ फंक्शन ऑफ डिप्लोमेटिक एम्बेसी? ए, मिलिट्री कंस्क्रिप्शन इन होस्ट कंट्री, बी, रिप्रेजेंटिंग द सेंडिंग स्टेट, प्रोटेक्टिंग नेशनल, प्रमोटिंग रिलेशन एंड एडमिनिस्ट्रिंग काउंसलर सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी, क्रिएटिंग डिप्लोमेटिक लॉस फॉर द होस्ट स्टेट, ऑप्शन नंबर डी, रनिंग द होस्ट स्टेट। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Which of the which is the primarily legal effects on an ordinance promulgated under 123? promulgation ऑर्डिनेंस कब इशू हो सकता है? ऑर्डिनेंस कब इशू हो सकता है? जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। इतना बता दिया। तो अब आप कमेंट भी कर दो। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसका? राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। ये वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन थीम फॉर द फ्रॉम द अगस्त अक्टूबर 2025 पीरियड? स्पेसिफिक्स ऑफ लोकल म्युनिसिपल ट्रैफिक रूल्स ओनली, ऑप्शन नंबर बी, मेजर इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन रेगुलेटरी मूव्स ऑन AI, ऑप्शन नंबर सी, ऑब्सक्योर मेडिवल हिस्ट्री अनरिलेटेड टू करंट इवेंट्स, ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल गॉसिप्स ऑफ सेलिब्रिटीज ओनली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर डिप्लोमेटिक रिलेशन। A state prevents NGO from delivering food in conflict zones citing securities under public law principle. The restrictions will be tested for, option number A, whether the NGO likes the government, option number B, legality, necessity, proportionality and non-discrimination, option number C, whether the state owns the NGO, option number D, color of the NGO flag। कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट करिए। तो राइट आंसर होगा लीगैलिटी, नेसेसिटी, प्रोपोर्शनैलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। विच कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इन इंडिया इज डायरेक्टली अवेलेबल टू सिटीजन हु फंडामेंटल राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 इज वायलेटेड बाय द रॉन्गफुल डिटेंशन? कौन सा होगा ऑप्शन कमेंट में करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। तो रिट ऑफ प्रोविजन, हबियस कॉर्पस, सर्टियोरारी, रिव्यू ऑफ पार्लियामेंट। हबियस कॉर्पस, हबियस कॉर्पस इज द राइट आंसर। मतलब इसका मतलब होता है हैव द बॉडी, मतलब जिसको डिटेन किया उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करिए। आगे बढ़ते हैं। डैमेज टू अंडर सी केबल्स ऑफन रिक्वायर्स व्हाट टाइप ऑफ इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन? अगर अंडर सी डैमेज हो जाए तो कौन सा कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन ऑफ केबल रिपेयरिंग शिप एंड क्रॉस बॉर्डर, ISP री रूट्स ट्रैफिक एंड रिपेयर डैमेजेस सेगमेंट्स, immediate closure of all internet cafe globally, UN Security Council vote to restore internet, nothing। क्या होगा राइट आंसर इसका? तो यार आप दिमाग से भी थोड़ा लगाएंगे तो कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Which constitutional concept ensures that administrative action is subject to judicial review? इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ऑप्शन नंबर बी, रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा सुप्रीमेसी, ऑप्शन नंबर डी, एग्जीक्यूटिव ओमनीपोटेंस। क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट? रिट कौन सी नहीं है? 3 ये रिट होती हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये जुडिशियल डॉक्ट्रीन है, जुडिशियल डॉक्ट्रीन है। ठीक है, हैंडराइटिंग के लिए माफी चाहता हूं लेकिन कंटेंट अच्छा है
हैंड राइटिंग बेशक खराब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट अलाउ द सेंटर टू अज्यूम कंट्रोल ऑफ स्टेट मशीनरी अंडर सर्टेन कंडीशन? आर्टिकल 356, आर्टिकल 70, आर्टिकल 19, आर्टिकल 12। सबसे पहला काम है सारे आर्टिकल्स किस चीज के लिए हैं वो चीज आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, सबसे पहला काम आपका। उसके बाद इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा? 356। मतलब कह रहा है कि प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाएगा, कब प्रोक्लेम किया जाएगा? जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। विच इंटरनेशनल लीगल टर्म रिफर टू द एक्ट ऑफ स्टेट रिकॉग्नाइजिंग अनदर सॉवरेन ओवर द टेरिटरी, एक्सप्लोरेशन, रिकॉग्निशन, एनेक्सेशन बाय लॉ, ओनली, फेडरलाइजेशन? राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर होगा रिकॉग्निशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच मंथ इन 2025 शो न्यूज रिपोर्ट अबाउट अदर डिसरप्शन आफ्टर अंडरसी केबल कट्स? जनवरी, सितंबर, मई, दिसंबर? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा सितंबर में। ठीक है। विच फेस्टिवल दिवाली, दिया से रिलेटेड दीपोत्सव अयोध्या? अयोध्या कितनी दिया जलाई गई थी ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, कौन सी रिवर है अयोध्या में वो कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं। विच डिजीज, ये भी मैंने अभी बताया कौन सा डिजीज कहां से आया था, तो ये आया था नाइजीरिया से। क्या चीज इफेक्ट करता वो भी आप बताएंगे, क्या चीज इफेक्ट करता वो भी बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ग्लोबल इवेंट्स ऑफन रिजल्ट इन मेजर स्टेट्स मेकिंग रिकॉग्निशन, डिप्लोमेटिक अनाउंसमेंट एंड अकर इन लेट सितंबर? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क, एशियन समिट ओनली, G20? राइट आंसर क्या होगा कमेंट करिए। राइट आंसर होगा यूएन जनरल असेंबली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Which Indian body is primarily responsible for enforcing competition law and called for AI industry self audit October 2025? Ministry of Home Affairs, CCI, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप वैसे भी कर ले जाएंगे क्योंकि ये चीज मैंने ऑलरेडी बता दी है। इलेक्शन कमीशन होगा नहीं, नीति आयोग होगा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होगा नहीं। राइट आंसर होगा CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी के तहत हमने अपने 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन कर लिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी आने की है। करंट अफेयर्स क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, हैंड राइटिंग के लिए माफी चाहता हूं लेकिन कंटेंट एक नंबर है, हैंड राइटिंग बेशक खराब होगी। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही है प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए चैनल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज लेक्चर देखते रहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।